प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। दुनिया के बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या फिर यूं कहें कि बहुत बड़े बड़े रिसर्चर जिन्होंने मनुष्य की जिंदगी के ऊपर बहुत कुछ रचनाएं लिखी, अनुभव लिखे और अपने अनुभवों में एक बात अवश्य लिख करके गए कि जो मनुष्य जैसा सोचता है धीरे 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 वो उसी तरफ बढ़ता चला जाता है। प्यारे मीठे बाप दादा ने हम सभी को एक बहुत ऊंची चीज बताई, बच्चे हमेशा स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अब दुनिया में तो आजकल आप किसी के पास जाएं, आप पूछे भाई क्या हाल चाल है, तो कहेंगे बस भैया कट रही है जैसे फसल कट रही हो, जिंदगी को काट रहे हैं, ढो रहे हैं बोझ के समान। और प्यारे बाबा अपने बच्चों को सिखलाते हैं, बच्चे सदैव याद रखो हमारे ऊपर किसकी छत्र छाया है, किसका साथ मिला है हमें, किसका हाथ है हमारे ऊपर और कौन सी दशाएं हमारे ऊपर चल रही हैं। जब से बाबा मिला तब से दिशाएं और दशाएं सब कुछ परिवर्तित हो गया। यही अनुभव है ना, तो इसको स्मृति में ले आओ। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। बड़े भले बुजुर्ग भी हों, बच्चे भी हों, युवा हों, बाबा के विद्यार्थी हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। 1000 बार सोचो, बार बार सोचो, सोच कर सोचो, फिर महसूस करो कि इस ऐसा सोचने पर क्या जीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्या पूरे दिन टेंशन फ्री रहे, क्या पूरे दिन तरोताजगी महसूस की, क्या शक्तिशाली अनुभूति हुई हमें, और फिर अगले दिन वही कार्य करो जिससे आपको फायदा हुआ है। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार मिलता है? प्रभु का भी मिलता है, लेकिन प्रभु की सभी संतानों का प्रकृति भी उन्हें प्यार करती है। प्रकृति के अंदर जो भी चर अचर, जो भी सिस्टम में जो भी आत्माएं अपना रोल अदा कर रही है, सब प्यार करती है। किनको? सुनो, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम हो हमारी माता। तो अपने आप को बच्चे देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी मास्टर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। सबको बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं, एक आत्मा का और एक हमारे इस शरीर का। वो तो सबको मालूम है, लेकिन आत्मा का जो पिता है उसका पूर्ण परिचय क्या है वो जरूर दो। बेहद के बाप और उससे जो प्राप्तियां होती हैं। वर्षा, बाबा का वर्षा सतोप्रधान सतयुगी दुनिया तो है ही है, लेकिन वर्तमान संगम पर बाबा का वर्षा सुख, शांति, स्नेह, ये बाबा का वर्षा है। आनंद, परमानंद, ये प्रभु के प्यार का वर्षा है। जिसने इस वर्षे को नहीं अनुभव किया फिर वो भविष्य तो छोड़ जाओ। अभी का जो बाबा वर्षा, ज्ञान, योग, शक्तियां, ये जो बाबा दे रहा है, भरपूर खजानों से कर रहा है, इसकी स्मृति में रहो, ये बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते
बाप और वर्षे को भी बच्चे याद करो, बेहद के बाप के वर्षे को। गीत तू प्यार का सागर है, जब कभी आंखें नम हो दिल में गम हो, ये भजन ये गीत फिल्म सीमा का जरूर सुनो। बहुत ही सुंदर गीत है। सुनते 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 एकाग्रता बढ़ जाएगी, बाबा के प्यार में आप भीग जाएंगे। सुन के एकांत में सुनना, और उसी लय में, जिस लय से गायक ने गाया, जिस लय से लिखा गया, जिसके लिए हमारे लिए लिखा गया है, ऐसा महसूस करते हुए ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी आत्म अभिमानी हो करके बैठो। ऐसे नहीं यहां बैठे हो बुद्धि बाहर भटकती रहे, नहीं बच्चे, एक बाप को याद करना बैठकर, वही ज्ञान का सागर, वही प्रेम का सागर। कहते ना बस एक बूंद के प्यासे हम, बाप कहते मीठे बच्चे तुम याद करो तो ये सागर ही तुम्हारा है। देखो बच्चे, बाप को याद करेंगे तो फिर अमरपुरी अर्थात बैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है तो सबके, कोई कितना भी महान रोल अदा करने वाला हो, इस कलयुग और द्वापर में सबसे पाप हुए हैं, कम या थोड़ा ज्यादा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहावत कही, काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, दाग लागे ही लागे। ये विकर्मों के दाग इस कलयुग की काजल की कोठरी में जैसे ही हम उतर के आए तो कहीं न कहीं जरूर धब्बे लगे हुए, इसलिए उनको नष्ट करना है, उनको भस्म करना है, उनको मिटाना है। देखो बच्चे, ऊंचते ऊंच वही थे, फिर तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही आकर के सिखलाते हैं। सो तुम बच्चे जानते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में गए, उनके भी चित्र आदि बने हुए हैं, सुंदर भी बने हैं तो सांवरे भी, काले काले भी बने हैं, कुछ निर्वस्त्र मतलब उस टाइप के भी बने हैं, विकारों की ओर ले जाने का कार्य भी कई बार ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं बहुत गंदे चित्र बने, देखने में भी बच्चे लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम मनुष्य की जैसे माया खत्म कर देती है। जो मर्जी वो आम जन साधारण जैसा देवताओं को भी सेट कर देते, कामी क्रोधी लोभी अहंकारी, देवताओं के जीवन में भी वो गोर दे दिए, तब जाके बाबा को आना पड़ता है। देखो बच्चे, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है। मनुष्यों की बुद्धि कलयुग में एकदम खत्म हो जाती है। बाप का गायन है, तू प्यार का सागर है। तो बाप आए हैं बच्चों को प्यार का सागर की अनुभूति कराने। देखो बच्चे, सबका ड्रामा है, तुम जानते हो। सुनते सुनते आश्चर्य बस सुनंती कथंती और भागंती भी माया कर देती है। बाबा की सत्य मार्ग पर चलने वालों को भी माया छोड़ती नहीं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो। सर्वशक्तिमान उस परमात्मा से, ईश्वरीय सत्ता से, सर्व प्राप्ति कराने वाले से, प्रभु से मुख मोड़ देती हो। पिता से, जो आत्मा का पिता है, मुख मोड़ देती हो, बेमुख कर देती हो। यहां कई बच्चे समझदार भी हैं और कई फिर बेसमझ भी हैं। दोनों चीजें, कई समझदार भी हैं, कई फिर बेसमझ भी हैं। तो कईयों को बेसमझ पल्ले पड़ जाते हो, सोते सारी दुनिया, सारे ब्रह्मा कुमार बेसमझ है। ऐसा धोखे में मत रहो। ये जो 4 चांद सेवाओं के लग रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर पताका फहर रहा है, ये बेसमझों के कारण से नहीं हो रहा। समझदार मिल जाए ये तुम्हारी अपनी किस्मत है, ये बड़ी बात है ना। बच्चे जानते हो, अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली अच्छी दशा बृहस्पति की दशा मानी जाती है। तुम बच्चे स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। देखो बच्चे, नशा बहुत चाहिए। जो पुरुषार्थ बहुत करते हैं उन्हें नशा भी बहुत चढ़ता है। अच्छा, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वो उच्च पद भी पाएंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे।
यह भी एक बना हुआ ड्रामा है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा की बातों को भी देह अभिमान के कारण समझते नहीं। वो आम संस्था समझ लेते हैं, आम संसार समझ लेते हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम प्योर आत्मा, सतयुग में भी समझेंगे कि हम प्योर आत्मा को यह शरीर मिला है। फिर वृद्धावस्था होगी तो झट साक्षात्कार होगा कि अब हम नया चोला धारण करने जा रहे हैं। बच्चे इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे पास ड्रामा प्लान अनुसार जो भी आते हैं उनको ज्ञान की भूं भूं करते रहो। फिर उनमें कोई कच्चे भी निकल जाएंगे, कोई पक्के निकल जाएंगे। ईंटें डालते हैं भट्टे में सारी थोड़ी, कई तो ज्यादा ही पक जाती है, खंजर खंजर बन जाती है, बिल्कुल किसी काम की रहती। कई फिर कच्ची भी निकल आती है, 2-3 तरीके। तो यहाँ भी ऐसा ही है। बाबा कहते हैं वो लाती है कीड़ों को उठा के, कईयों के पंख उग जाते हैं और कई फिर सड़के बन जाते हैं। तो यहाँ हर जगह, हर जीवन के क्षेत्र में ऐसा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी तुम भूमू करते रहो। देखो ये मिसाल तुम बच्चे ही दे सकते हो, दूसरा कोई निवृत्ति मार्ग वाला तो दे ना सके। प्रवृत्ति मार्ग की बातें हैं, देवताओं को भी प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, यानी माता पिता भाई बहन बालक बच्चे सब दिखाए ना उनके। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम कितने साहूकार बनते हैं। बृहस्पति की दशा जो बैठी है, कोई कोई देवाला भी मारते तो कहते हैं तेरे ऊपर राहु की दशा बैठी है क्या। तुम अपनी दशा पर बच्चे हर्षित रहो। सुना, जो बाबा के द्वारा हमें प्राप्त हुई दशा मिली है उसको सोच सोच कर खुश रहो अंदर ही अंदर, जैसे गूंगी का गुड़ कहावत है ना। बाबा कहते बच्चे हर्षित रहो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। जानते हो स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट। बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार बनते होंगे दुनिया में सेवादार। समाज की सेवा का ठेका बहुतों ने उठाया, उनको मैं दिल से नमन करता हूं। लेकिन हे ब्रह्मा कुमार कुमारियों, एक नशे की बात है, हम ईश्वरीय सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आगे कार्य को बढ़ा रहे। इसलिए बाबा हमें टाइटल देते हैं बच्चे खुदाई खिदमतगार, डायरेक्ट ईश्वरी कार्य में, है ना। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भगवान भी कभी आता है विश्व को परिवर्तन करने के लिए, तो हम सब आत्माओं की ओर इशारा करता है। बच्चे कार्य में मदद करो, आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना भी ये बहुत बड़ी मदद है बाबा के कार्य में, ये हमेशा याद रहे। देखो बच्चे, तुम अभी खुदाई खिदमतगार बनते हो। तुम्हारी दुनिया में कोई भूख मर ना सके, सतयुगी दुनिया में। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते 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 सो जाओ, ऐसा होता है? या बाकी चीजें देख देख के सोते हो, फिर सुबह अमृत वेले में बाबा कहाँ याद आएगा? स्वप्नों में स्वर्ग के सीन कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना, क्योंकि सोने के समय जो डाला है कचड़ा वही आएगा। अच्छा डाला है तो अच्छा आएगा। इसलिए बाबा देखो कैसी टेक्निक सिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते देखते सो जाओ। शिव बाबा ऐसा बना रहा है हमें, शिव बाबा का शुक्रिया करते 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 सो जाओ। करेंगे ना? आज करके देखना कितना मजा आता है। देखो बच्चे, जब भी फुर्सत मिले लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जरूर बैठो। बच्चे रात को भी बैठ सकते हो। अहो बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आप हमको इतना ऊंच बना रहे हो। बच्चे तुम अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अपना अनुभव सुनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, बिना मेहनत के कहीं कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, आप याद रखो। पराधीन सपने सुख नाही, करी विचार देखो मन में। दूसरे के पुरुषार्थ को, दूसरों की शाबाशी को कब तक आप अंगीकार करते रहेंगे? खुद सबल बनो, दूसरों को भी सबल बनाने के निमित्त बनो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बच्चे कोई तकलीफ, भाई संकल्पों की बात है, शरीर की तो कोई तकलीफ की बात नहीं। तो माताएं विश्व कल्याण के निमित्त बने हो। बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे
तो तुमको बहुत प्यार करेंगे सभी, जितनों का भला करेंगे तो दिल की दुआएं देंगे ना। और जिनके जीवन में दुख है, अशांति है, परेशानियां हैं, अगर आप हर लेते हो, उनको प्रभु के दर पे ले आते हो, उन्हें वो टेक्निक सिखा देते हो, तो जीवन भर दुआएं नहीं देंगे। हमें भी जिसने ज्ञान में निकाला है, मैं हमेशा कहता हूं बाबा हमारा पुरुषार्थ भी उन्हें दे देना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस उस आत्मा ने जिसने भी हमें इस तरफ उस चर्चा में ना जाते हुए, जब आप किसी को ज्ञान देंगे तो आपके लिए भी ऐसी दिल की दुआएं निकलेंगी, ठीक है ना। देखो बच्चे बहुत प्यार करेंगे। तुम माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सहज। क्या कहा बाबा ने? माताओं के लिए सहज क्यों है? क्योंकि बुजुर्ग हैं और सब कार्य पूरा जीवन भर उन्होंने जो भी है सब कर करके फ्री हो गए, अब तो बाबा ही बाबा। इसलिए हमने देखा है हमारी माताएं डांस करती हैं, बाबा की जो बन जाती ना मौज मस्ती में, लेकिन करती वही है जिन्होंने बाबा को अपना सब कुछ मान लिया है। बाप कहते बच्चे विश्व की बादशाही तो क्या, सारा धरती समुद्र आकाश सब कुछ हमारे हाथ में होगा, छुड़ा ना सकेंगी, है ना। बड़ा सुंदर गीत है, उसे भी सुना करो बच्चे। आखिरी सब कुछ समाप्त तो होने वाला है। बाबा कहते बच्चे देखना आगे कैसे कैसे सब डूब जाएंगे, कोई पानी में, किसी को आग जलाएगा, किसी को पानी ले जाएगा, सब कुछ। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं बच्चे म्यूजियम ऐसा बनाओ, फर्स्ट क्लास म्यूजियम बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल म्यूजियम बनाना चाहिए। तो बच्चे जानते हो अपनी राजधानी बना रहे हैं, आगे कुछ भी जानते नहीं थे। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते नहीं बच्चे, कोई कोई विकारी भी आते थे। कहा जाता था क्यों आते हो? कहते थे आते रहेंगे बाबा तो हम विकारों से छूट जाएंगे, मैं बहुत पाप आत्मा बन गया हूं। बाप कहेगा अच्छा बच्चे कल्याण अस्तु, कल्याण हो जाए तुम्हारा, लेकिन उसी भावना से आओ बाबा के घर, अपना सुधार करने के निमित्त। आते भी रहो सुधार भी ना हो तो वो ठीक नहीं है ना। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। देखो बच्चे, कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। मैं लिखता हूं मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, ब्रह्मा बाबा लिखते हैं। मैं अनुभवी हूं तब तो समझा सकता हूं, यह माया का धंधा है, 80 साल के बूढ़े को भी छोड़ती नहीं है। ये विकार इतने जबरदस्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह, कोई न कोई लगा रहता है आत्मा के पीछे विकार। बाबा कहते यह तो माया का धंधा है। अब बाप कहते मीठे कीलदे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। बाप मिलाए उस नशे में रहो, माया दूर रहेगी। तुम्हें किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं, जन्म ही बदल गया तो पत्री भी बदल गई, है ना। हाथों से श्रेष्ठ कर्म होने लगे तो रेखाएं भी बदल गई ना। हाँ? हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, दस्तक रेखा सब बदल गई। देखो बच्चे बाबा सब कुछ बता देते हैं। तुम बच्चे क्या थे, क्या बनोगे, अभी राज राजेश्वरी हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे, आदि आदि। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। अहो बाबा आप हमें इतना ऊंचा बनाते हो, श्रेष्ठ बनाते हो, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो आप समान बनाने के लिए बच्चे ब्रह्मरी की तरह भोगों सर्विस करते रहो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना के कार्य में बच्चे तन मन धन जीवन से जितना हो सके मददगार बनो। और एक बात याद रखो, भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। मददगार नहीं बन सकते तो बिघनकार भी मत बनो। बस सिंपल सी बात, अपने जीवन को तो अच्छा बनाओ। वरदान, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव।
कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। देखा ना देवी देवताओं का कमलासन, कमलापति, ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ खींचता नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता स्वरूप स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा बनी रहे बच्चे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण, जो भी क्वालिटी है, अहंकार न करो। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। देखा देह अभिमान की जो परिभाषा बाबा ने क्या बताई। कई बार अच्छाइयां भी बाबा भरता है ना बच्चों में, उसका भी घमंड आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अरे नहीं, बहुत गहराई में जाओ। चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, रहना सहना सिखाया। उसके बने तो तब सीखे, तो अपना तो कुछ नहीं है, प्रभु प्रसाद है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह का अभिमान है। ये आज का स्लोगन था। साइलेंस, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास चल रहा है ना। बाप, ब्रह्मा बाप से प्यार है भाई हम सभी को। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान बच्चे फरिश्ता भी बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देता रहे कि हमें ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। वो एंजल बॉडी भविष्य रूप में दिखाई दे कि हमें देवता भी बनना है। अब यह छोड़ा और वो धारण किया, ये चोला छोड़ा और वो धारण किया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को इस अव्यक्त मास की भीनी भीनी ठंडक के साथ पुरुषार्थ की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो। ओम शांति।